लॉरेंस बिश्नोई। ये नाम सुनते ही बहुत लोगों की रूह कांप जाती है। एक कुख्यात गैंगस्टर जिसकी जड़ें अपराध की दुनिया में बहुत गहरी हैं। पंजाब के धूल भरे गांवों से लेकर मुंबई जैसे शहर तक बिश्नोई का दबदबा एक वायरस की तरह फैल गया। उसका नाम, जो डर से फुसफुसाया जाता है, हिंसा, जबरन वसूली और कानून की धज्जियां उड़ाने की तस्वीरें दिमाग में लाता है। बिश्नोई की कहानी अचानक बदनामी में डूबने की नहीं है। ये कहानी है धीमे, सोचे समझे कदमों की, जिनमें से हर कदम उसे अपराध की खाई में धकेलता गया। अपने कॉलेज के दिनों में छोटे मोटे अपराधों से शुरुआत करके वो जल्दी ही रैंकों में ऊपर चढ़ता गया, ताकत बटोरता गया और अपने दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा करता गया। उसका गैंग, जो वफादारी से बंधा हुआ था और हिंसा से भरा था, उसके आतंक का हथियार बन गया। गैंग का पहुंच बहुत दूर दूर तक फैल गया। जबरन वसूली, जमीन हड़पना और सुपरी योजनाबद्ध हत्याओं जैसे कई गैरकानूनी गतिविधियों में उनकी पकड़ हो गई। लॉरेंस बिश्नोई, जो इन सब के पीछे का मास्टरमाइंड था, सलाखों के पीछे से काम करता रहा। बाहर की दुनिया पर उसकी पकड़ ढीली नहीं हुई। पंजाब के एक अमीर परिवार में जन्मे लॉरेंस बिश्नोई आराम और सुख सुविधाओं वाली जिंदगी चुन सकते थे। फिर भी वो ताकत के आकर्षण, कानून के बाहर काम करने के रोमांच की तरफ खींचे चले गए। अपराध की दुनिया में उनका पतन चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान शुरू हुआ। कॉलेज की चार दीवारी के भीतर ही उन्होंने अपने गैंग की शुरुआत की। ताकत और दौलत के वादों से नौजवानों को अपनी तरफ आकर्षित किया। उनकी शुरुआती गतिविधियों में छोटी मोटी जबरन वसूली और डराना धमकाना शामिल था, लेकिन जल्द ही उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी। बिश्नोई, जो ताकत की अतृप्त भूख से प्रेरित थे, ने एक विशाल आपराधिक साम्राज्य का सपना देखा। उनकी बेरहमी उनकी पहचान बन गई। प्रतिद्वंद्वियों को बेरहमी से मार डाला जाता था। उनकी मौत उन लोगों के लिए एक भयानक चेतावनी थी, जो उनके रास्ते में आने की हिम्मत करते थे। पुलिस, जिसने शुरू में इस युवा गैंगस्टर को हल्के में लिया था, को जल्द ही उसके द्वारा पैदा हुए खतरे की गंभीरता का एहसास हुआ। लेकिन तब तक लॉरेंस बिश्नोई ने बेखौफ होकर काम करने के लिए काफी ताकत हासिल कर ली थी। वो डर और खौफ का प्रतीक बन गया था। बाबा सिद्दीकी मुंबई के राजनीतिक परिदृश्य में एक जाना पहचाना नाम, अपने सामाजिक कार्यों और दयालुता के लिए जाने जाते थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक नेता, उन्हें सभी पार्टियों के लोग सम्मान देते थे। दूसरों की सेवा के लिए समर्पित उनका जीवन 12 अक्टूबर 2024 की शाम को दुखद रूप से समाप्त हो गया। जैसे ही मुंबई पर सूरज ढलने लगा, शहर में लंबी लंबी परछाइयां पड़ने लगी। बाबा सिद्दीकी बांद्रा में एक सामुदायिक बैठक से निकल रहे थे। अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी, जिससे शाम की शांति भंग हो गई। लोग इधर उधर भागने लगे। उनकी चीखें सड़कों पर गूंज उठी। सिद्दीकी गोलियों की बौछार की चपेट में आ गए, जमीन पर गिर पड़े। उनका खून फुटपाथ पर फैल गया। उनकी हत्या की खबर से पूरे शहर में सनसनी फैल गई। ऐसी घिनौनी हरकत कौन करेगा और एक ऐसे व्यक्ति को निशाना क्यों बनाया जाएगा जो अपनी दया और ईमानदारी के लिए जाना जाता है। जैसे ही शहर एक प्यारे नेता के जाने पर शोक मना रहा था, पुलिस ने अपराधियों को न्याय के कटघरे में खड़ा करने के लिए पूरी जांच शुरू कर दी। बाबा सिद्दीकी की हत्या की जांच से सटीक योजना और बेरहमी से हत्या की एक भयानक कहानी सामने आई। हत्या किसी अकेले व्यक्ति का काम नहीं था। इसमें एक शक्तिशाली आपराधिक संगठन द्वारा योजनाबद्ध तरीके से की गई सुपरियोजनाबद्ध हत्या के सभी लक्षण थे। पुलिस को जल्द ही पता चला कि हत्या का आदेश एक अप्रत्याशित स्रोत से आया था। लॉरेंस बिश्नोई, कुख्यात गैंगस्टर जो सलाखों के पीछे से काम कर रहा था। बिश्नोई जेल में होने के बावजूद वफादार साथियों के एक नेटवर्क के माध्यम से बाहरी दुनिया से जुड़ा रहा। उसने आदेश देने, अपराधों को अंजाम देने और अपने साम्राज्य पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए चोरी छिपे मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया। सिद्दीकी की हत्या के पीछे का मकसद अस्पष्ट रहा, लेकिन पुलिस को शक्ति संघर्ष, प्रतिद्वंद्वियों को डराने और अपना दबदबा बनाए रखने के लिए इस तरह का काम करने का शक था। हत्या की योजना में कुशल हत्यारों की एक टीम शामिल थी, जिनमें से प्रत्येक को एक विशिष्ट भूमिका सौंपी गई थी। मुख्य शूटर, जिसकी पहचान शिव कुमार के रूप में हुई थी, जो हिंसा के इतिहास वाला एक कठोर अपराधी था, उसे हत्या के कुछ दिनों के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी गिरफ्तारी ने महत्वपूर्ण सुराग प्रदान किए, जिससे पुलिस षड्यंत्र के जटिल जाल को उजागर करने के और करीब पहुंच गई। सेक्शन 5 साथियों का रहस्यमय नेटवर्क। जैसे जैसे बाबा सिद्दीकी की हत्या की जांच गहरी होती गई,
पुलिस ने साजिशकर्ताओं के एक विस्तृत और जटिल नेटवर्क का पर्दाफाश किया, जिसमें से प्रत्येक ने अपनी अपनी भूमिका निभाई। ऑपरेशन के पीछे का मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई ने यह सुनिश्चित किया था कि उसके आदेशों का पालन बेरहमी से किया जाए। उनके सबसे विश्वसनीय लेफ्टिनेंट में से एक, उनके अपने भाई अनमोल बिश्नोई, साजिश में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में उभरे। अनमोल बिश्नोई पर्दे के पीछे से काम कर रहे थे। उन्होंने हत्या की रसद की देखरेख की, यह सुनिश्चित किया कि हिट टीम के पास जरूरी संसाधन और समर्थन मौजूद रहे। उन्होंने हथियार खरीदे, सुरक्षित घरों का इंतजाम किया और साजिशकर्ताओं के बीच संचार सुगम बनाया। यह सुनिश्चित किया कि ऑपरेशन गुप्त रहे। श्रृंखला में एक और महत्वपूर्ण कड़ी थी सुजीत सुशील सिंह, जिसे हत्यारों को रसद सहायता प्रदान करने में उसकी भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया था। सिंह, जो बिश्नोई गिरोह का एक छात्र साथी था, हत्यारों को परिवहन प्रदान करने, उन्हें नकली पहचान प्रदान करने और हत्या के बाद उनके फरार होने को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार था। उसकी गिरफ्तारी ने गिरोह को एक बड़ा झटका दिया, उनके नेटवर्क का पर्दाफाश किया और पुलिस को मूल्यवान सबूत प्रदान किए। जैसे जैसे साजिशकर्ताओं के चारों तरफ जाल कसता गया, पुलिस ने अपने प्रयासों को तेज कर दिया। यह ठान लिया कि बाबा सिद्दीकी की हत्या में शामिल हर व्यक्ति को कानून के कटघरे में लाया जाएगा। सेक्शन 6 आकाश गिल श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी। 16 नवंबर 2024 को पुलिस ने बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की, जब उन्होंने फाजिल का पंजाब निवासी आकाश गिल को गिरफ्तार किया। गिल की गिरफ्तारी ने आपराधिक दुनिया में सनसनी फैला दी। इससे बिश्नोई गिरोह और हत्या की साजिश के बीच सीधा संबंध स्थापित हो गया। लॉरेंस बिश्नोई का करीबी माना जाने वाला गिल ने हत्या के बाद हत्यारों के फरार होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पंजाब के एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और महाराष्ट्र पुलिस ने एक संयुक्त ऑपरेशन में गिल को एक ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान गिल ने साजिश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा किया, जिससे बिश्नोई गिरोह की भागीदारी की पुष्टि हुई और उनके काम करने के तरीके के बारे में जानकारी मिली। उसने स्वीकार किया कि उसने हत्यारों को रसद सहायता प्रदान की थी, उनके परिवहन की व्यवस्था की थी और हत्या के बाद उनके लिए सुरक्षित घरों की व्यवस्था की थी। गिल की गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी थी। इससे उन्हें अनमोल सबूत मिले और बिश्नोई गिरोह के खिलाफ उनका केस मजबूत हुआ। इससे गिरोह की व्यापक पहुंच और राज्य की सीमाओं के पार काम करने की उनकी क्षमता भी उजागर हुई, जो कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करती है। सेक्शन 7 कानून का लंबा हाथ। बाबा सिद्दीकी की हत्या ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया था। इससे देश की आत्मा हिल गई थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी और साजिश की गहराई और कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गिरोह की भागीदारी का खुलासा हुआ, जनता ने न्याय की गुहार लगाई। अपराधियों को कानून के कटघरे में लाने के लिए भारी दबाव का सामना कर रही पुलिस ने अपराधियों की अथक तलाश शुरू कर दी और किसी भी पहलू को अनदेखा नहीं किया। जांच समय के खिलाफ एक दौड़ बन गई, जिसमें पुलिस सबूत जुटान, संदिग्धों को ट्रैक करने और एक मजबूत केस बनाने के लिए अथक प्रयास कर रही थी। शिव कुमार, सुजीत सुशील सिंह और आकाश गिल जैसे महत्वपूर्ण लोगों की गिरफ्तारी ने बिश्नोई गिरोह को बड़ा झटका दिया, उनके नेटवर्क को तोड़ा और उनके ऑपरेशन का पर्दाफाश किया। गवाहों के बयान, फॉरेंसिक रिपोर्ट और इंटरसेप्ट किए गए संचार सहित जुटाए गए सबूतों ने सटीक योजना और बेरहमी से की गई हत्या की एक भयावह तस्वीर पेश की। अभियोजन पक्ष ने सबूतों के पहाड़ के साथ एक ठोस केस पेश किया, जिसमें बिश्नोई गिरोह की भागीदारी और प्रत्येक अभियुक्त द्वारा निभाई गई भूमिका पर प्रकाश डाला गया। यह मुकदमा कानूनी दलीलों का अखाड़ा बन गया, जिसमें बचाव पक्ष ने गवाहों को बदनाम करने और सबूतों की वैधता को चुनौती देने की कोशिश की। देश ने बेसब्री से देखा, क्योंकि न्याय के पहिए धीरे धीरे ही सही लेकिन जरूर घूमने लगे थे। सेक्शन 8 साजिश का पर्दाफाश। एक देश देख रहा है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड ने देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। यह मामला सुर्खियों में छाया रहा और इसने संगठित अपराध के फैलाव और समाज पर इसके प्रभाव पर बहस को जन्म दिया। यह मुकदमा, जो राष्ट्रीय टेलीविजन पर प्रत्यक्ष प्रसारित किया गया था, एक सार्वजनिक तमाशा बन गया, जिसमें हर बारीक बात पर कानूनी विशेषज्ञों और आम लोगों द्वारा बारीकी से जांच की गई और विश्लेषण किया गया।
अभियोजन पक्ष, जो दोष सिद्धि हासिल करने के लिए दृढ़ था, ने एक ठोस कहानी पेश की, जिसमें गवाहों के बयान, फोरेंसिक सबूत और इंटरसेप्ट किए गए संचार को एक साथ जोड़कर साजिश का पर्दाफाश किया गया। उनका तर्क था कि लॉरेंस बिश्नोई ने ताकत की लालसा और प्रतिद्वंद्वियों को खत्म करने की इच्छा से प्रेरित होकर सलाखों के पीछे से हत्या की योजना बनाई थी। उन्होंने उसके व्यापक नेटवर्क, अपने साथियों से संचार करने के लिए चोरी छिपे मोबाइल फोन के इस्तेमाल और हत्या की योजना में उसकी सीधी भागीदारी के सबूत पेश किए। दूसरी तरफ बचाव पक्ष ने अभियोजक पक्ष के केस में कमियां निकालने की कोशिश की, गवाहों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए और सबूतों में भिन्नता पर प्रकाश डाला। उनका तर्क था कि बिश्नोई को उसके प्रतिद्वंद्वियों द्वारा फंसाया जा रहा था और पुलिस ने हाई प्रोफाइल दोष सिद्धि हासिल करने के दबाव में सबूत गढ़े थे। अदालत कमरा कानूनी दलीलों का अखाड़ा बन गया, जहां दोनों पक्षों ने घटनाओं के अपने अपने संस्करण पेश किए, जिससे अभियुक्तों के भाग्य का फैसला जूरी पर छोड़ दिया गया। सेक्शन 9, न्याय में देरी, न्याय से वंचित। जैसे ही बाबा सिद्दीकी की हत्या का मुकदमा समाप्त हुआ, पूरा देश जूरी के फैसले का इंतजार कर रहा था। इस मुकदमे ने समाज के अंधेरे पक्ष का पर्दाफाश किया था, जिससे संगठित अपराध की पहुंच और प्रभाव और सत्ता के उच्च पदों में भी घुसपैठ करने की इसकी क्षमता का पता चला। जूरी ने कई दिनों तक विचार विमर्श करने के बाद अपना फैसला सुनाया, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई और उसके साथियों को हत्या, साजिश और संगठित अपराध के आरोपों में दोषी पाया गया। जैसे ही न्यायाधीश ने सजा सुनाई, जिसमें उम्र कैद से लेकर मृत्यु दंड तक शामिल था, अदालत कमरा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। बाबा सिद्दीकी के परिवार के लिए यह एक खुशी और गम का मिश्रण वाला पल था, जिससे उन्हें एक तरह से शांति मिली, लेकिन उनके अकाल निधन से खाली हुई जगह को भरना नामुमकिन था। यह मामला संगठित अपराध से निपटने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सामने मौजूद चुनौतियों और अधिक सतर्कता और सहयोग की जरूरत की एक कठोर याद दिलाता है। हालांकि फैसले से न्याय मिलने की भावना पैदा हुई, लेकिन कई लोगों का मानना था कि यह न्याय में देरी थी। लंबी और कठिन कानूनी प्रक्रिया, साजिश का जटिल जाल और सबूत जुटाने में चुनौतियां संगठित अपराध पर मुकदमा चलाने की जटिलताओं को उजागर करती है। इस मामले ने देश के मानस पर एक अमिट छाप छोड़ी। न्याय व्यवस्था की प्रभावशीलता और संगठित अपराध के खात्मे के लिए निरंतर प्रयासों की जरूरत पर सवाल खड़े